सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रॉयल कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से अपने ऐड किए हुए नोट को, जो हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हम लोग बेसिकली अपने नोट्स को ऐड कर रहे थे, एक न्यू नोट को ऐड कर रहे थे। फिर हम लोग फैच करा रहे थे कि एक पर्टिकुलर यूजर पर, एक पर्टिकुलर और टोकन पर कितने सारे हमारे नोट्स ऐड किए गए हैं। सो ये सारी चीजें फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे अपनी पिछली वीडियोस में। आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ऐड हमारा नोट हो चुका है उसको हम लोग कैसे अपडेट कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने किसी नोट पे कोई गलती कर दी है तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उसका टैग चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर हमको एक मौका मिले जिसकी हेल्प से हम लोग उसका टाइटल चेंज करें। सो जो फ्रेंड्स वो फीचर होगा वो हम लोग कैसे ऐड कर रहे होंगे अपने क्लाउड नोटबुक ऐप पर, ये सभी चीजें फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले होंगे। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल का नेम है द रॉयल कोडिंग, जहां पर मैं कोडिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस को अक्सर अपलोड करता रहता हूं। जो फ्रेंड्स अभी हम लोग कोर्स चल रहा है वो हम लोग चल रहा है रिएक्ट जेएस, जहां पर मैं आप लोगों को फ्रेंड्स अभी फिलहाल जो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है उसका नेम है क्लाउड नोटबुक, जहां पर फ्रेंड्स मैं बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं कि कैसे हमारा ये क्लाउड नोटबुक जो ऐप है वो बना सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मर्न स्टैक। और फ्रेंड्स मर्न स्टैक क्या है, कैसे यूज करते हैं, हमारा क्लाउड नोटबुक ऐप आखिर क्या करता है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको मेरी पुरानी वीडियोस में देखने मिल जाएगा। आप लोग चाहे फ्रेंड्स मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर भी आ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को सभी वीडियोस देखने मिल जाएंगी हमारे मर्न स्टैक और रिएक्ट जेएस से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स पे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, अपडेटिंग आवर नोट इन आवर क्लाउड नोटबुक ऐप। सो फ्रेंड्स टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने वीएस कोड पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमने अपना जो पुराना कोड था वो कहां पर छोड़ा था। सो फ्रेंड्स हमने एक क्लाउड बनाया था फैच ऑल नोट्स के नेम से, एक मैंने बनाया था /ऐड नोट, जिसमें हम लोग ऐड नोट कर रहे थे, यानी कि हम लोग अपना एक नया नोट ऐड कर रहे थे विद पर्टिकुलर आईडी, एंड हम लोग पर्टिकुलर आईडी की हेल्प से अपने नोट्स को फैच करा रहे थे ये वाले राउट की हेल्प से। सो हम लोग क्या करेंगे, इनको सबसे पहले बंद कर लेते हैं और हम लोग थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमको ना ये वाली जो लाइंस है वो कॉमन रहती हैं, बस हमारे फैच ऑल नोट्स में हमको यूज नहीं पड़ा है इनका, क्योंकि हमको बेसिकली फैच करा रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेते हैं और हम लोग इस राउट का नेम दे देंगे अपडेट नोट। और हमको फ्रेंड्स ये जो एरे है इसका भी कोई यूज नहीं है, हमको कोई रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं लगानी है। सो हम लोग इसको हटा देते हैं और नीचे आने के बाद मैं अपने एरर्स को सॉल्व कर लेता हूं। जो हमारे एरर्स आ रहे थे सारे एरर्स हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, हम लोग इसको इतना जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह दे रहा है इन सबको हटा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग स्पेस दे देंगे, असिंग पर भी हम लोग स्पेस दे देंगे। और ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स वो हमारा असिंग मार्क हमने कर दिया पहले से ही, ताकि बाद में हमको अवेट की हेल्प से एरर देखने ना मिले। सो हमने यहाँ पर एक छोटा सा राउट बना लिया है अपना अपडेट नोट का। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फैच यूजर लिखा है, जिसकी हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि हमारा यूजर है वो लॉग्ड इन है या फिर नहीं है। और साथ ही में अगर वो किसी नोट को अपडेट कर रहा है तो वो उसका ही नोट है या फिर नहीं, या फिर वो किसी और का नोट कर रहा है। मान लीजिए आपने नोट बनाया विराट कोहली के नाम से और रोहित शर्मा जी आ रहे हैं और वो विराट कोहली का नोट को अपडेट कर रहे हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। हमको अपना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चीज बनानी है जो कि पर्सन टू पर्सन ही काम करे। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपना डिटेल्स फिल करते हैं अपने राउट के अंदर। हम सबसे पहले ले लेंगे यूजर की हेल्प से टाइटल, जो वो फिल कर रहा होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ ही में टैग। और फ्रेंड्स ये हमको मिलेगा रिक्वायर्ड डॉट बॉडी से, जो कि हमारा यूजर फिल करेगा। ठीक है, अब हम लोग नीचे आ जाएंगे और ये टाइटल की जो स्पेलिंग है ना मैंने गलत कर दी है, आप लोग बिल्कुल गलती मत करिएगा स्पेलिंग से, तभी हमको इंटेलिजेंस ने ऑप्शंस भी नहीं दिया फिल करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया नोट बना लेंगे। सो कॉन्स्ट न्यू, मैं यहाँ पर इसको भी खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी हमको कोई यूज है नहीं। हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, न्यू नोट डॉट टाइटल को इक्वल कर देंगे टाइटल के। सेकंड थिंग, हम इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन और मैं कॉपी कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन को, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। ठीक है जी, साथ ही में मैं टैग को भी चेंज कर दूंगा अगर हमारा टैग अपडेट हो रहा है तो, टैग और यहाँ पर भी टैग। ठीक है जी, अब हमको कोई एरर देखने नहीं मिलेगा। हम लोग साथ ही में यहाँ पर सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर आप लोग यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। सो फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट नोट। बाद में फ्रेंड्स ये नोट चेंज होगा तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लेट लिखेंगे, क्योंकि हमारा नोट बाद में अपडेट हो रहा होगा। तो अगर हमारा कॉन्स्ट रहेगा तो कॉन्स्टेंट थिंग रहेगी वो हमारी, और कॉन्स्ट कभी भी अपडेट होता नहीं तो हमको एरर्स होगा, फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे भाई एरर क्यों आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक नोट्स पर फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर क्या रहेगा, फाइंड बाय आईडी रहेगा या फाइंड बाय वन, आईडी एंड डिलीट, अपडेट, जो भी आपको पसंद आता है आप लोगों को वो लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग यूज कर रहे हैं अपने राउट को अपडेट करने के लिए, अपने नोट को अपडेट करने के लिए, तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर यूज कर रहे होंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का। लेकिन एक चीज और फ्रेंड्स आ जाती है, आप लोग इसका जाहिर सी बात है यूज कर सकते हैं, नो डाउट। आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू वगैरह डालनी होती है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट की आईडी डालो और साथ में आपको डालना पड़ेगा न्यू सेट, जो कि हो सकता है आपका अपडेटेड आपका वो हो नोट, ऐसी कुछ चीजें आपको डालनी होती है। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग अभी इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमको पहले चेक करना है जो हमारा यूजर अपडेट कर रहा है नोट को वो उसी का नोट है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी लिखेंगे सबसे पहले तो, और उसके अंदर पास करेंगे रैक डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, और मैं नीचे आने के बाद लिखता हूँ इफ नॉट ऑफ नोट। तो हम लोग एक शो कराएंगे एरर, और वो एरर क्या रहेगा, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, और साथ ही फ्रेंड्स हम लोग इसको दे देंगे 404
ये चीज़ आपको अलाउ नहीं करेगा, नॉट फाउंड बेसिकली। सो मैं लिखूंगा डॉट सेंड, डॉट लगाना होगा मेरे को सेंड, और मैं इसके अंदर पास कर दूंगा डबल कोट्स के अंदर, सॉरी अंदर आना होगा मेरे को, नॉट फाउंड। सो फ्रेंड्स हम लोग इसकी हेल्प से बता देंगे कि हमको आप लोग नहीं मिले हैं, नॉट फाउंड है आप लोग, हमको नहीं मिल रहा है। और अगर फ्रेंड्स हमको नोड मिल जाता है, अगर हमको यूजर मिल जाता है उस वाली बेसिकली आईडी से parents.id, सो हम लोग क्या करेंगे नोट डॉट यूजर डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, यानी कि उसकी आईडी को स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। फिर मैं लिखूंगा टू स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग में चेंज कर रहे होंगे, पैरेंथेसिस लगाते हैं, बाहर आता हूं, नॉट इक्वल्स टू रैक डॉट यूजर डॉट आईडी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग शो करा रहे होंगे वही सेम अपना स्टेटस, लेकिन थोड़ा स्टेटस में चेंज होगा इस बार। और वो चेंज क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिटर्न, सबसे तो रिटर्न लिखना होगा हमको, और सॉरी रिटर्न मैंने कॉपी कर लिया था। सो रिटर्न रैश डॉट स्टेटस 401, हमको यहाँ पर 401 करना होगा, और उसमें लिखना होगा नॉट अलाउड, यानी कि नॉट ऑथराइज, या फिर कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा बेसिकली कि आप लोग अलाउड नहीं हैं इस वाले नोट को अपडेट करने के लिए। ठीक है जी, इतना काम होगा। सबसे पहले हम लोग चेक करा रहेंगे अपनी rack.parents.id से, अगर हमको मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो हम लोग ये बता रहे हैं, और अगर मिल जाती है हमारे rack.user.id से मैच नहीं कर रही है तो हम लोग इसका यूज कर रहे होंगे कि भाई आप लोग अलाउड नहीं है। ठीक है जी, अब हम नीचे आते हैं, बस हमारा इतना हो गया काम। हम लोग यूज कर सकते हैं अपने नोट इक्वल्स टू अवेट, अवेट किया मैंने यहाँ पर NOT नोट लिखा है डॉट, अब हम लोग उसका फिल्टर का यूज कर सकते हैं, और मेरे को यहाँ पर नोट्स करना होगा, सॉरी नोट्स डॉट फाइंड। सो फ्रेंड अब हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मैंने क्लिक किया, पैरेंथेसिस का यूज किया, फिर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा rack.parents.id, मुझे यहाँ पर आईडी पास करनी होगी, साथ ही फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पर पास करना होगा नया सेट, जो कि रहेगा फ्रेंड्स हमारा नया अपडेटेड नोट। सो मुझे यहाँ पर लगाना होगा डॉलर। सो न्यू नोट किया मैंने यहाँ पर, और कॉमा लगाया, साथ ही में हम लोग लिख सकते हैं न्यू कोलन ट्रू। सो मैं नीचे आ जाता हूं और अपने rest.json को सेंड कर देता हूं अपने, ताकि फ्रेंड्स हम लोग थंडर क्लाइंट पर देख पाएं। नोट कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये लगाया मैंने। आई थिंक हम लोगों का जो राउट है वो बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैंने तीनों वैल्यू ली, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, और फिर मैंने क्या किया, अपने यूजर को चेक किया है, अगर मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसको कुछ रिटर्न कर रहे हैं स्टेटस 401 या 404। फिर मैंने क्या किया फ्रेंड, जो हमारा अपडेटेड थिंग है उसको मैंने सेव करा लिया है, सेट करा लिया है न्यू नोट पर। हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले राउट को चलाकर एक बार देखते हैं, थंडर क्लाइंट पर आते हैं, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, और न्यू रिक्वेस्ट का हम लोग नेम भी दे देंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड नोट पर आते हैं, फैमिलियर रहेंगे दोनों की चीजें। सो यूआरएल को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, अपडेट लिख देता हूँ अपडेट, और पहले मैं यूज कर चुका था तभी शायद मेरे को सजेशन वगैरह दे रहा है। सो मैं ऐड नोट पर आता हूँ, और रॉ पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग हेडर्स पर आएंगे फ्रेंड्स, रॉ पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को ये कॉपी करने के लिए थिंग मिल जाएगी। सो मैं भी यहाँ पर आता हूँ हेडर्स पर, रॉ पर क्लिक करता हूँ, और आप लोग पर्टिकुलर थिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और दोबारा से रॉ पर क्लिक कर देंगे। सो इस टाइप से आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले एक नोट को ऐड कर रहे होंगे। ये हमने पहले से नोट को ऐड किया था पिछली वीडियो में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में एक नया नोट ऐड कर रहे होंगे, फिर उसको फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए अपडेट करके दिखा रहा हूँ। सो अभी फ्रेंड्स हम लोग का ये नोट था, हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट की जगह हम लोग कर सकते हैं पाइथन, और पाइथन यहाँ पर भी कर देता हूँ, .js को हटा देता हूँ, प्रोग्रामिंग की जगह मैं लिख सकता हूँ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, जो हमारा ये है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हमको यहाँ पर यूज करना है, उसका कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है हमारे अपडेट नोट पर। और फ्रेंड्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी वो हमारी रहेगी पुट। अब ये पुट रिक्वेस्ट क्या करती है फ्रेंड्स, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। वो फ्रेंड्स क्या करती है, आप पुट रिक्वेस्ट इज एन HTTP मेथड यूज्ड टू कंप्लीटली रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स और क्रिएट अ न्यू रिसोर्स इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट एट अ स्पेसिफाइड टारगेट यूआरएल। सो फ्रेंड्स पुट रिक्वेस्ट क्या करती है, अगर आपके पास डेटा नहीं है या फिर आपके पास डेटा है तो उस डेटा को चेंज करने में वो हमारी मदद करती है, और अगर आपके पास वो डेटा नहीं होता है तो वो क्रिएट करता है, देन वो डेटा को चेंज करता है। सो अभी फ्रेंड्स हम लोग क्या करना है, हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डेटा है। हम लोग क्या करना है, सिंपल सा हम लोग को अपने डेटा को चेंज करना है, रिप्लेस करना है अपने थिंग को। सो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट नोट हमारा हो चुका था, हम लोग यहाँ पर स्लैश लगाकर अपनी आईडी भी पास करनी होगी, जो कि हमारी यूजर की आईडी रहेगी, सॉरी यूजर की आईडी मैं कह रहा हूं, हमारे पर्टिकुलर नोट की आईडी रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को पर्टिकुलर नोट को पहले सर्च करना होगा, देन हम लोग अपनी आईडी को ले रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आईडी पास कर रहे होंगे अपडेट नोट के साथ, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं स्लैश, और एक मिनट मेरे को ये वाले पर आना था, और हम लोग यहाँ पर इस वाले नोट की अगर मैं एक बार फैच करा लूँ अपने सारे नोट्स उस पर्टिकुलर और टोकन पर। सो यही हमारा और टोकन फैच कराता हूँ, और मेरे को सबसे पहले सर्वर को ऑन करना होगा, मेरी मिस्टेक है, सर्वर को मैंने ऑन किया है, हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा भी खाली दिखा रहा है, आई थिंक ये कोई दिक्कत है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सेंड करके देख लेता हूँ। मैंने सेंड किया, अब फैच ऑल नोट्स पर आता हूँ। सो हमारा ये काम हो रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस वाली आईडी को, और फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, अपडेट नोट के जस्ट बाद आपको स्लैश लगाकर इसको पेस्ट करना है आईडी को, जो कि हमारी आईडी रहेगी हमारे पर्टिकुलर नोट की, और ये फ्रेंड्स हमें रहेगी यूजर की आईडी, वो सेम रहेगी सभी के लिए, लेकिन ये वाली हमारी चेंज होती रहेगी पर्टिकुलर नोट के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथन की जगह लिख देते हैं आप कुछ और C++, क्योंकि ऑलरेडी हमारा
ये पाइथन ही दिखाएगा यहाँ पर, देखिए पाइथन दिखा रहा है। तो कोई और लैंग्वेज हम लोग लेकर देख लेते हैं, C++ यहाँ पर ले लेते हैं और हम लोग सेंड पर क्लिक करते हैं। तो हमको यहाँ पर एक एरर देखने मिल रहा है। वो एरर क्या देखने मिल रहा है, .toString इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक ये एरर हमको देखने मिल रहा है। सो यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने राउट पर और देखते हैं कहाँ पर हमको एरर देखने मिल रहा है। सो मेरे ख्याल से ना फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड जैसे मैं करूँगा फिर हमारी पूरी आगे की लाइन कंप्लीट होगी, वरना ये डायरेक्टली इसको स्किप करेगा और यहाँ पर इसको कुछ भी मिलेगा नहीं। सो हम लोग क्या करते हैं, एक बार और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है, लर्न C++ लिखकर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, फैच ऑल नोट्स पर आता हूँ और जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ, आप लोगों को एक जादू देखने मिलेगा। लर्न पाइथन की जगह लर्न C++ और पाइथन की जगह यहाँ पर भी C++ देखने मिल जाएगा। चलिए करता हूँ मैं 1, 2 and 3। देखिए फ्रेंड्स, लर्न C++, स्टडिंग C++ एंड ये तो हमारा कॉमन था। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड नोट की जगह कुछ और लिखता हूँ, जैसे नोट करता हूँ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे कि लर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ लो भाई, बहुत जरूरी चीज़ है। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग की जगह मैं लिख देता हूँ कुछ और मैं टैग चेंज करूंगा बेसिकली। मैंने टाइटल यहाँ पर लिख दिया है, सेंड पर क्लिक करता हूँ, टाइटल हमारा आ चुका है यहाँ पर, बाकी सारी चीज हो चुकी हैं। यहाँ पर आता हूँ फैच ऑल नोट्स पर, हमारा एक और नोट हमको देखने यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है फ्रेंड, इसकी जो आईडी है उसको कॉपी करना है। मैं कौन सी आईडी कॉपी कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखना, मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ नोट्स की आईडी। यहाँ पर आता हूँ, क्लियर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद जो ये बॉडी है उसको कॉपी कर लो, ये बॉडी यहाँ पर पेस्ट कर दो और मैं फ्रेंड्स टाइटल की जगह यहाँ पर कर देता हूँ लर्निंग। टैग है हमारा, सो लर्निंग हमने लिख दिया है। सेंड पर क्लिक करता हूँ, हमारा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आता हूँ फैच ऑल नोट्स पर, जैसे ही फ्रेंड्स मैं सेंड पर यहाँ पर क्लिक करूंगा, आप लोगों के टाइटल की जगह लर्निंग देखने में मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। MongoDB कंपास पर आते हैं और अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ, सारे वायर्स हमारे आपस में जुड़ जाएंगे। क्लाउड नोटबुक पर आता हूँ, नोट्स पर आता हूँ और आप लोगों के सामने सारी की सारी चीजें चेंज होते हुए दिख जाएंगी। जो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा था, सॉरी वहां पर चेंज कर रहा था, वो आप लोगों को यहाँ पर भी चेंज होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, अगर आप लोगों को मैं एक बार यहाँ से भी दिखा दूँ। सो फ्रेंड, जो हमारे ये वाला आईडी है इसको मैंने कॉपी किया है और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने दोबारा से इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद लर्निंग की जगह लर्न जावास्क्रिप्ट वगैरह सब छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खाना खाओ, टाइटल है हमारा, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा, नहीं ऐसा लिखता हूँ पनीर की सब्जी खाओ, पनीर की होगा बेसिकली, और यहाँ पर खाओ। सेंड पर क्लिक करता हूँ, आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ MongoDB पर, व्यू पर क्लिक करता हूँ, रीलोड डेटा करता हूँ और थोड़ा नीचे आता हूँ, खाना खाओ, पनीर की सब्जी खाओ और खाओ। बेसिकली मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही वाहियात मैंने नोट बनाया यहाँ पर, लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना था, जो कि समझा चुका हूं मैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज समझ में आई होंगी। अगर नहीं आती हैं तो दोबारा मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने यूजर से सारी डिटेल्स निकाल ली हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग। फिर मैंने उन सभी डिटेल्स को न्यू वैल्यू दे दी है। फिर मैंने अपने यूजर को चेक कराया कि आप जो नोट को एडिट कर रहे हैं वो आपका ही नोट है या नहीं, और उसको चेक करने के बाद मैंने अपने नोट को सेट किया है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट की हेल्प से, और मैंने अपने JSON को भेज दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी, कैसे हम लोग अपने नोट को अपडेट कर रहे हैं, कैसे फैच करा रहे हैं, ऐड नोट कर रहे हैं। हम लोग अपनी आगे आने वाली वीडियो में देख रहे होंगे कैसे हम लोग अपने नोट को डिलीट कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप लोग चाहते हैं, कोई यूजर चाहता है कि हम लोग अपने नोट को डिलीट करें, अपडेट नहीं करना है, मेरे को उसको कंप्लीटली दिमाग से उड़ा देना है और अपने डेटाबेस से भी उड़ा देना है। सो वो हम चीज कैसे कर रहे हैं वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में देख रहे होंगे। सो आप लोगों को क्या करना है, सारी मेरी पुरानी वीडियो को देख लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने अभी ये वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पुरानी वाली भी देखना चाहिए, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगी। वेल फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेट्स कोड।